नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा और किसान आंदोलन की 3 तस्वीरों के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को लेकर रात भर गहमा गहमी का माहौल रहा। एक तरफ सरकार आंदोलन को खत्म कराने पर अड़ी है तो दूसरी तरफ किसान भी डटे हुए हैं। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर जो एक्स्ट्रा फोर्स तैनात की गई थी उसकी गहमा गहमी को आप देख सकते हैं। और एक और तस्वीर में आपको नजर आ रही होगी पुलिस अपने बैरकों की ओर वापस लौटते हुए। धरना स्थल से जो एक्स्ट्रा फोर्स था उसे वापस लौटने के निर्देश दिए गए। और मुजफ्फरनगर में आज राकेश टिकैत के बड़े भाई ने आज महापंचायत का ऐलान किया है। सुबह 11 बजे ये महापंचायत होनी है। तो किसान आंदोलन में नया मोड़ उस वक्त आ गया जब राकेश टिकैत मीडिया को बाइट देते हुए इमोशनल हो गए, भावुक हो गए। भावनात्मक अपील की कि जब तक उनके गांव से पानी नहीं आएगा तब तक वो पानी ग्रहण नहीं करेंगे। तो गाजीपुर बॉर्डर से अब तक की 10 बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं। प्रशासन ने आधी रात तक धरना खत्म करने का अल्टीमेटम दिया था। एक्शन के बाद प्रदर्शनकारी अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगे थे। गुरुवार को गाजीपुर बॉर्डर छावनी में तब्दील कर दिया गया था। बड़ी संख्या में पुलिस और आरएएफ के जवान वहां तैनात किए गए थे। आरएएफ के जवान नरेश टिकैत ने धरना खत्म करने का ऐलान भी कर दिया था। तो वहीं नरेश टिकैत के धरना खत्म करने के ऐलान के साथ ही किसान जो हैं अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वहां से निकलने लगे थे और काफी संख्या में किसानों को वापसी करते हुए देखा भी गया था। तो वहीं जब नरेश टिकैत ने धरना खत्म करने का ऐलान किया तो उन अटकलों के बाद राकेश टिकैत ने सरेंडर करने से इनकार किया। राकेश टिकैत की सरेंडर करने की अटकलें काफी तेज हो गई थी, लेकिन राकेश टिकैत ने इनकार कर दिया। प्रशासन के एक्शन के बाद मंच पर बोलते हुए राकेश टिकैत भावुक हो गए और राकेश टिकैत के भावुक होते ही फिजा एक बार फिर बदलने लगी। महापंचायत का ऐलान नरेश टिकैत ने कर दिया। हजारों की संख्या में हरियाणा से ट्रैक्टर निकलने लगे वापस गाजीपुर बॉर्डर के लिए। किसानों की संख्या बढ़ने के बाद देर रात पुलिस को पीछे हटना पड़ा। तो गाजीपुर बॉर्डर पर देर रात भारी संख्या में जमा पुलिस बल आधी रात के बाद वापस लौट गया। बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल के तैनात होने पर हालात कुछ तनावपूर्ण बन गए थे। वहीं नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन से वापस गए लोगों से लौटने और किसानों के समर्थन की अपील की, जिसके बाद आसपास के इलाके के किसान दोबारा आंदोलन स्थल पर पहुंचने लगे। लेकिन फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर से अतिरिक्त सुरक्षा बल को हटा लिया गया। तो गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहे तो कर ले। इस बीच राकेश टिकैत की तबीयत भी खराब हो गई। उन्हें सीने में दर्द और ब्लड प्रेशर की शिकायत होने के बाद डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया। दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर पर जमे किसान, वहां पर जो किसान थे बड़ी संख्या में वापस अपने घर लौट रहे थे, लेकिन राकेश टिकैत की अपील के बाद वो वापस गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने लगे। यहाँ से पानी हटा लिया। मैंने मांग करी है मुख्यमंत्री दिल्ली से, वे लगवा रहे हैं वहाँ पानी और शौचालय। हम उनका इस्तेमाल करेंगे। धरना यहाँ पे रहेगा, इस्तेमाल हम वहाँ पे करेंगे। गद्दारी कहने रग रग में गद्दारी है, रग रग में गद्दारी है। 2 महीने से बात नहीं करी, रग रग में गद्दारी है। जब हमने ये कह दिया कि आप पे ऊपर प्रेशर है, 4000 फोर्स लगा के यहाँ पे गिरफ्तार करोगे, गोली और उससे गिरफ्तार करोगे, हमने कहा कि हम गिरफ्तारी दे देंगे, आप मेरे लोगों को इनके घर तक सुरक्षित पहुंचाओ। मतलब 500 लोग बीजेपी के लोग आने के ऊपर लाठियां चलाएंगे इनके ऊपर। सरदारों को आप खालिस्तान नहीं कहोगे, झंडा बीजेपी के लोग लगाएंगे वहाँ पे। आएंगे ट्रैक्टर से ही आएगा किसान, और कैसे आएगा? यहीं पे धरने पे ऐसा कहा जा रहा है कि आज रात में खाली हो सकता है ये। और करवा लो, मैं क्या मना कर रहा है भाई, मैं तो जो करेंगे खाली देख लेंगे। थोड़ी सी एंग्जाइटी थी, बाकी बीपी थोड़ा सा हायर साइड में है, नॉन हाइपरटेंसिव है, तो हो सकता है एंग्जाइटी का थोड़ा असर हो। तो हमने बस दवाइयाँ सजेस्ट करी है जो रेगुलर लेते हैं, बाकी ठीक है। अरे धरने से खत्म से क्या मतलब? धरना जारी है। धरना तो सरकार तो कह रही है कि अब खाली करना होगा, नोटिस दे दिया है। नहीं, सरकार ये अब कानून, सरकार ऊपर है कानून से भी, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अधिकार अपना शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं, कोई उपद्रव तो है नहीं। नहीं तो राकेश टिकैत जी को तो अब नोटिस भी जारी कर दिया है ना कि जवाब दो, आपने कानून तोड़ा। देखिए,
धरना चलेगा। टिकैत साहब ने बोल दिया धरना चलेगा, हर हालत में चलेगा। क्या धरना खत्म होगा या अभी जारी बिल्कुल नहीं खत्म होगा। देखिए शहीदियां होगी, धरना खत्म नहीं होगा। करो या मरो, या तो जेल भरो आंदोलन या मरेंगे। जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होते तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे, नहीं उठेंगे। अब तो आधे किसान जा चुके हैं यहाँ से भी। किसान जो 26 जनवरी भी कॉल पे आए थे वही गए, लेकिन वापस आ रहे हैं सब लोग। किसान चल दिया गाँव से चल दिया है। सुबह आप देखना यहाँ कितने आदमी होंगे। तो रात भर में किस तरह घटनाक्रम बदला हमने आपको दिखाया। अब सुबह इस वक्त वहां पर क्या हालात हैं, जायजा लिया हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा ने। को हुई हिंसा के बाद जिस तरीके से कल गाजीपुर बॉर्डर पर एक्शन देखने को मिला, ये वो जगह है गाजीपुर बॉर्डर की जहां पर कल पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया था। चप्पे चप्पे पर पुलिस और टुकड़ियां तैनात की गई थी और माना यह जा रहा था कि किसानों के आंदोलन को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से कल का पूरा घटनाक्रम रहा, आज एक बार फिर किसान यहां पर जुटने शुरू हो गए हैं। और गाजीपुर बॉर्डर में आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस और पीएसी और आरएएफ यहां पर टुकड़ियां को रात में ही हटा दिया गया। लेकिन अब किसान यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कोने कोने से, बागपत और आसपास की बेल्ट से किसान, हरियाणा से यहां पर किसान जुटने शुरू हो गए हैं। एक तस्वीर हम आपको सुबह की दिखाएंगे कि देख सकते हैं आप, बड़ी संख्या में किसानों का जुटना यहां पर शुरू हो गया है। और मुजफ्फरनगर में आज एक महापंचायत बुलाई गई है और उस महापंचायत के लिए भी यहां पे लोगों से सोशल मीडिया के जरिए, बाकी तरीकों से आह्वान किया जा रहा है कि किसान यहां पर जुटे और इस आंदोलन को एक बार फिर मजबूत बनाएं। और इसके लिए देखिए आपकी ये मंच जो है, यहां पर किसान पहुंचे हुए हैं, वो अपनी बातों को रख रहे हैं और एक बार फिर कह रहे हैं कि सरकार ने जिस तरीके से कोशिश की है उनके आंदोलन को खत्म करने की, वो इस आंदोलन को खत्म नहीं होने देंगे और अपने आंदोलन को और धार देंगे। और इसीलिए बागपत के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों से किसान यहां पर पहुंच रहे हैं। हरियाणा से ट्रैक्टर के जरिए किसान निकले हैं और वो यहां पर पहुंच रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आज दिन भर इस पूरे आंदोलन में और क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती हैं। कैमरामैन विपिन के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18 गाजीपुर बॉर्डर। इधर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में राकेश टिकैत के गांव मुजफ्फरनगर के सिरौली में ग्रामीणों ने महापंचायत की और आज मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में किसानों की महापंचायत का ऐलान किया गया है। ये महापंचायत सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जिसमें पश्चिमी यूपी के किसानों को पहुंचने की अपील की गई है। किसानों के इस महापंचायत के ऐलान के बाद मुजफ्फरनगर प्रशासन में खलबली मच गई। उनके सामने लाखों किसानों को रोकने और संभालने की चुनौती खड़ी हो गई है। तो वहीं किसान नेता नरेश टिकैत ने किसानों से दिल्ली कूच की अपील भी की है। किसान आंदोलन में फोन आया है, रातों रात उड़ावरी गड़बड़ है। सारे किसान भाई दिल्ली पहुंचा भाई, सारे काम हम उठन लग रहे हैं। और जिस भाई ने दिल्ली जाना है भाई, बस स्टैंड पर साधन खड़े हैं। ज्यादातर युवा बालकावा भाई भाग ले में ज्यादा बढ़ चढ़ के। फिर अड़ी रात हो गया तो उठो मेरे भाइयों, जागो, बस स्टैंड पर पहुंचो मेरे भाइयों। तो गाजीपुर बॉर्डर पर ग्राउंड जीरो का हाल बताने के लिए हमारे दो सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं, अनुपम मिश्रा और सुशील पांडे। साथ ही मुजफ्फरनगर में जहां महापंचायत होनी है, उमेश श्रीवास्तव वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और लखनऊ में क्या गहमा गहमी है, क्या नए दिशा निर्देश हैं, वो बताने के लिए अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। पहले हम आपके पास आना चाहेंगे उमेश, क्योंकि 11 बजे का समय है महापंचायत के लिए। उससे पहले यहाँ पर किस तरह की गहमा गहमी देखने को मिल रही है, क्या हलचल है? परिणाम भीषण कोहरे और ठंडक के बीच आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत गर्मी पैदा करने वाली है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त उसी ग्राउंड पर मौजूद है जहां महापंचायत होने वाली है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहां भारतीय किसान यूनियन की गाड़ियां आना शुरू हो गई हैं और इक्का दुक्का किसान भी आना शुरू हो गए हैं। और 11 बजे महापंचायत शुरू होने वाली है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत इस महापंचायत को संबोधित करेंगे। और यहाँ पर आप ये भीषण कोहरा भी देख सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन के ये कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर स्थितियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। 11 बजे ये महापंचायत शुरू होगी, तो निश्चित तौर पर आज का दिन बेहद अहम दिन है, क्योंकि बिल्कुल। तो चहलकदमी अभी इस भारी कोहरे के बीच भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। उमेश, लौटेंगे आपके पास, जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा आप। फिलहाल ग्राउंड जीरो गाजीपुर बॉर्डर पर चलते हैं। अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, क्या हालात हैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर के, किस हिस्से में आप मौजूद हैं?
देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पर जहां पर मंच है, हम बिल्कुल ठीक उसके सामने हैं। और कल जो तस्वीरें हमने देखी थी, चप्पे चप्पे पर पुलिस, आरएएफ और पीएसी के जवानों को तैनात किया गया था। कल ही रात में यहां से फोर्सेस को हटा लिया गया, लेकिन जिस तरीके से कल राकेश टिकैत ने अपील की थी लोगों से, और तमाम जो किसान थे और किसान संगठन है, उन्होंने लगातार सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए अपील की थी कि किसान एक बार फिर यहाँ पर जुटें। और 26 जनवरी को जिस तरीके से हिंसा हुई थी, उसके बाद किसान वापस चले गए थे। एक बार फिर मैं सुबह की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर यह मंच की तस्वीर है कि यहाँ पर किसानों का जुटना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों से, हरियाणा से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों से किसानों के पहुंचने का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। और जो किसान यहां पर आ रहे हैं, वो साफ तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि जिस तरीके से किसानों के आंदोलन को खत्म करने की साजिश की गई है, उसको किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो किसान उत्तर प्रदेश में, हरियाणा और आसपास के जो एरिया से आए, उनका यह कहना है कि आज जो महापंचायत हो रही है, वो कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि हम दिखाने की कि सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही थी कि हमारा आंदोलन खत्म हो गया है और किसान यहां से वापस चले गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसान यहां पर एक बार फिर इकट्ठा हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये जितने भी किसान हैं, ये अलग अलग जगहों से रात में ही यहां पर पहुंचे हुए हैं, जुटे हैं। जो साफ तौर पर जब हमने उनसे बातचीत की, तो उन्होंने भी इस बात को कहा है कि पुलिस और पीएसी या जवानों के दम पर सरकार अगर हमारे आंदोलन को खत्म करना चाहती है, तो ये आंदोलन किसी भी कीमत पर पुलिस और पीएसी और जवानों के दम पर। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो किसान मौजूद हैं, जो लोग आए हुए हैं अलग अलग जगहों से, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनसे ये जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अब उनकी अगली रणनीति क्या है। भाई साहब, कहाँ से पहुंचे हैं आप यहाँ पर? भिवानी, हरियाणा से। आज ही आप आए हैं? हाँ जी, आज रात को 10 बजे चले थे, हम सुबह 5 बजे यहाँ पहुँच गए थे। क्या 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 आपको जानकारी हुई थी? कैसे आपको पता लगा कि यहाँ पर आना है एक बार फिर? हमें न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि हमारे नेता राकेश टिकैत भावुक हो गए हैं और यहाँ से प्रशासन ने इसे जबरन गिरफ्तार किया। प्रशासन धरने को उठाने की कोशिश कर रहा है और हरियाणा के हर गाँव में पंचायतें चल रही, हर गाँव से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और थोड़ी देर में यहाँ पे शाम तक बहुत बड़ा जनसैलाब यहाँ पे उमड़ जाएगा और सरकार किसी भी तरीके से किसानों को पीछे नहीं हटा सकती। आपका क्या कहना है? कहाँ से आप आए? मैं भिवानी से आए हैं। हम सभी पूरे 5 गाड़ियों के साथ पूरा काफिला आया है। रात में जो टिकैत साहब की वीडियो वायरल हुई और जो संघी गुंडों ने किसानों को डराने का प्रयास किया है, उसके बाद 7000 गांव है हरियाणा के, सभी में पंचायतें हुई हैं और आप देखेंगे कि यहाँ शाम होते होते इतना बड़ा मजमा लग जाएगा। ये आंदोलन नरेंद्र मोदी सरकार की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। और भी कुछ लोग हैं, आप कहां से आए हैं और किस तरीके से माना जाए, जो किसान लगातार ये मान रहे थे लोग कि किसानों का आंदोलन खत्म हो गया है, एक बार फिर किसान जुट रहे हैं, लौटेंगे अनुपम आपके पास। जरा लखनऊ का भी रुख कर लेते हैं। अलाउद्दीन वहां से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, जिस तरह से वापस किसान धरनास्थल का रुख करने लगे हैं, मुजफ्फरनगर में महापंचायत हो रही है, जाहिर तौर पर प्रशासन के आगे एक नई चुनौती और एक बड़ी चुनौती, क्या कुछ खास दिशा निर्देश इस दौरान? चुनौतियों के साथ अब स्वरूप पूरा बदल गया है। पंजाब हरियाणा का आंदोलन अब देखिए पूरी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ शिफ्ट हो गया है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपनी खाप पंचायतों और महापंचायतों के लिए जाना जाता रहा है। और राजनीतिक सिनेरियो देर रात में तब और ज्यादा बदला है जब चौधरी अजीत सिंह ने फोन किया है राकेश टिकैत को। फोन पर करीब उनकी 10 मिनट बातचीत हुई है। दोनों एक दूसरे के ध्रुव विरोधी माने जाते रहे हैं, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह की राजनीति और राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत की राजनीति दोनों अलग अलग तरफ होती रही है। तो ऐसे में इस बातचीत के बाद जिस तरह से मॉरल सपोर्ट उन्होंने दिया है, जिसमें अब राजनीति और सियासत के चश्मे से इन तमाम चीजों को भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है। तो ऐसे में लखनऊ में बैठे अधिकारी और तमाम रोड मैप बनाने वाले लोग अब जो भी कदम उठाएंगे सोच समझ के उठाएंगे। बिल्कुल यही सोचते हुए बहुत ही सोच समझ के कदम उठाया जाएगा। अलाउद्दीन, लौटेंगे आपके पास। सुशील भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर में ही वो एक मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर ही। सुशील, आप किस हिस्से में मौजूद हैं और इस वक्त वहां पर किस तरह की हलचल है? देखिए, हलचल इस पूरे मामले में, अगर इस पूरे आंदोलन की तस्वीर की बात करें तो वो बदलती हुई नजर आ रही है। राकेश टिकैत का भावनात्मक अपील कहीं ना कहीं अब ये समर्थन में तमाम जो किसान हैं वो फिलहाल अब जुड़ रहे हैं। अगर बात करें फिलहाल दिल्ली से जुटे हुए सटे हुए तमाम इलाकों की, तो वहां से नए किसान जो हैं वो फिलहाल अब उनके समर्थन में यहाँ आ रहे हैं। पुलिस बल जो तैनात की गई थी, भारी पुलिस बल तैनात की गई थी, उसको हटा दिया गया। तमाम किसान बैठे हुए हैं, हम इनसे ही बातचीत करते हैं। भावनात्मक अपील की गई, उसके बाद आप लोग दोबारा फिर आए। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग मुजफ्फरनगर यूपी से आए हैं। जब हमारे किसान की आंखों में आंसू तो हमारी तो आंखों में खून के आंसू।
जीना छोड़ सकते हैं, अपने किसान नेता को नहीं छोड़ सकते। हम किसान लोग, कोई जात बिरादरी नहीं है, हमारा सिर्फ एक परिवार है, वो है किसान परिवार। और इस परिवार के नेता चौधरी राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी हैं। हम उनके आगे किसी को कुछ नहीं मानते। हम ही पे पुलिस ने रोका आप लोगों को, सुनने में आया है कि छोड़ के आप लोग पैदल आ गए। हम तो अर्जुन ठीक है सुशील, लौटेंगे आपके पास। उमेश भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ उसी ग्राउंड से जहां पर महापंचायत 11 बजे होनी है। उमेश, जिस तरह से तस्वीरों में आपने दिखाया था कि वहां पर कोहरा बहुत घना है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की वहां पर मौजूदगी देखी जा रही है। क्या बात करना आपके लिए मुमकिन हो पाएगा उन लोगों से? जी हाँ, देखिए किसानों की इस महापंचायत को लेकर यहाँ तैयारियां शुरू हो गई हैं। टेंट लगाने के लिए सारी तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। आप एक गाड़ी देख सकते हैं कि टेंट लगाने की कवायद यहाँ पर शुरू हो गई है। भारतीय किसान यूनियन के कुछ लोग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है आज की इस महापंचायत को लेकर के। भाई साहब, क्या कहेंगे? आप लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं। आज की महापंचायत कितनी निर्णायक होने जा रही है? चौधरी नरेश टिकैत इसको संबोधित करेंगे। कई जिलों से किसान यहाँ पर पहुंचेंगे। क्या तैयारियां यहाँ पर की जा रही? हाँ, ये टेंट लगन लग रहा है जी, मंच लगन लग रहा है। और रही बात निर्णय के, आज जो है हमारे आदरणीय नरेश टिकैत जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, और बालियान खाप के भी वो मुखिया हैं। वो निर्णय लेंगे आज सर्वसम्मति से, क्योंकि बहुत बड़ी पंचायत है और जो निर्णय होगा उनका होगा। आगे की रणनीति की जो भी बात कही जाएगी वो उनके द्वारा कही जाएगी, उस विषय में हम नहीं कह सकते कुछ। आगे की रणनीति जो भी होगी वो उन्हीं के द्वारा कही जाएगी। लेकिन आज मुजफ्फरनगर का ये मैदान गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एक निर्णायक रोल अदा करेगा इस आंदोलन को लेकर के। और आप बता रहे हैं कि आंसुओं का हिसाब लिया जाएगा। आंसुओं का हिसाब भी लिया जाएगा, आंसुओं का आक्रोश। यहाँ जो भीड़ आज देखने को मिलेगी, उस आक्रोश के बदले में वो भीड़ आज आपको यहाँ दिख जाएगी कि किसान कितना त्रस्त है और राकेश टिकैत जी के साथ जो कुछ हुआ वहाँ गलत हुआ। वो आज ये जो पंचायत होगी वो निर्णय लेगी कि आगे करना क्या। और आप देख ही रहे हैं कि सरकार और प्रशासन क्या कर रहा है। इस पंचायत के इस फील्ड पर होने से पहले इन्होंने मिट्टी के ढेर लगा दिए रात में यहाँ। वैसे तो शासन प्रशासन सुविधा के नाम पे जनता को कुछ नहीं देता, एकदम टाइम लगाता है, लेकिन इस पंचायत को रोकने के लिए इस फील्ड में मिट्टी के ढेर लगा दिए। कोई बात नहीं, हमारे पास ट्रैक्टर भी है, हमारे पास जतरा भी है, हम किसान लोग हैं, इस मिट्टी को भी हम इकसार कर लेंगे। लेकिन आज जो पंचायत होगी वो आप लोग भी देखें। बिल्कुल, तो ये पंचायत महापंचायत होगी और उसमें जो फैसला होगा उसके आधार पर ही आगे की रणनीति पर किसान विचार करेगा, काम करेगा। बहुत शुक्रिया आपका उमेश, इन तस्वीरों के लिए, जानकारी के लिए। अलाउद्दीन और अनुपम के साथ सुशील हमारे सहयोगी जो गाजीपुर बॉर्डर से थे, उन आप सभी का ही बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपका रुख करते रहेंगे ताजा अपडेट के लिए। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र में 15 साल की लड़की के साथ गैंगरेप के तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 15 वर्षीय बालिका जब सवेरे 10 बजे शौच के लिए जा रही थी तो उसका ये कहना था कि उसके 3 लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती की। उसके भाई ने तहरीर दी, जिसके आधार पर 376 IPC का मुकदमा और SC/ST का अभियोग पंजीकृत किया गया। तीनों अभियुक्त पुलिस की हिरासत में है